हेलो दोस्तों, थोड़े दिन पहले ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड किया था। वो वीडियो मेनली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट थी, जिसको बहुत जल्दी मिलियंस में व्यूज मिले। लेकिन उस वीडियो में उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स की भी बात की, जिनको रोस्ट करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करते हैं, मतलब उनके पैरों में पड़े रहते हैं और इस तरह की वीडियोस बनाते हैं जो सरकार को सपोर्ट करती हो, करने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। कुछ विनर्स जेन्युइन थे, क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है। लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया गया कि 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू। अब क्योंकि ये वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो गया था, तो जिन यूट्यूबर को टैग कर ये बात बोली गई थी उनका नाम था अभी एंड न्यू। इनके अच्छे खासे यूट्यूबर सब्सक्राइबर हैं और इनका चैनल भी बहुत अच्छा खासा है और इनकी भी यूट्यूब पर एक अच्छी पहचान है। ये वीडियो वायरल होने के बाद इन्होंने भी इसका रिप्लाई दिया और एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने ध्रुव राठी को थैंक यू बोला और उनको डायरेक्टली बुली कहा और अपनी बात को सामने रखते हुए ये कहा कि वो पब्लिकली माफी मांगी। ध्रुव राठी, यू आर द रीजन आई लव इंडिया। आज मैं आपको, अगर नहीं है तो पब्लिकली सॉरी कह दीजिए कि देवो भव। आप भारत के मेहमान हैं, इलेक्शन के अवसर पर आप हमारे देश आए हैं, इसीलिए थैंक यू। लेकिन आपके लेटेस्ट वीडियो में मुझे एक गलती मिली। ये गलती पर्टिकुलरली मेरे बारे में थी, इसीलिए आई थॉट आई शुड लेट यू नो। मैंने बहुत याद करने की कोशिश की कि मैंने मोदी जी की चरण वंदना कब की। पूरे क्लिप में कहीं दिख नहीं रही है। हो सकता है इतने सालों के लिए देश के बाहर रहने की वजह से आपको चरण वंदना इस शब्द का मीनिंग याद ना हो। तो चलिए आपको याद दिलाते हैं। चरण वंदना इसे कहते हैं। हो सकता है इससे आपका ईगो थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। डियर ध्रुव राठी, जब मैंने ये वीडियो ढूंढने की कोशिश की तो मुझे कुछ और ही वीडियोस मिलने लगे, जैसे कि ये वीडियो जहां पर हमने मणिपुर पर सवाल उठाए, एक नहीं दो वीडियोस बनाए, या फिर ये वीडियो जहां पर हमने पूछा कि भारत का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है, या ये वीडियो जहां हमने रेसलर्स प्रोटेस्ट की बात की, या ये वीडियो जहां हमने कहा कि भारत का टैक्स पेयर भारत की सबसे अब्यूज्ड माइनॉरिटी। लद्दाख के इशू के बारे में हमने तब भी वीडियोस बनाए जब मामला ट्रेंडिंग नहीं था, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट था। जिसके बाद YouTube पर और ट्विटर पर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। अब ये बहस शुरू तो हो चुकी है, लेकिन ये खत्म कहाँ होगी इसका किसी को नहीं पता। इनका रिप्लाई आने के बाद अब लोग वेट कर रहे हैं कि ध्रुव राठी उसका क्या रिप्लाई देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिटेल में देखेंगे कि ये सब चीजें शुरू कहाँ से हुई थी और किस वजह से हुई थी। जैसा कि मैंने बताया, अभी एंड न्यू ये एक चैनल है जिसको दो लोग चलाते हैं। मेनली ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो अपने रिप्लाई वाली वीडियो में इन्होंने यही बताया कि मैंने ऐसी भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिनमें मैं सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, जो कि सही है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस एक्चुअल में बनाई हैं जो मैंने खुद भी देखी हैं। लेकिन कुछ समय पहले एक अवार्ड सेरेमनी की गई थी जिसमें नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे क्रिएटर्स को अवार्ड दिए थे और उस अवार्ड शो में इन्हें भी बुलाया गया था और इनको भी अवार्ड दिया गया था। उस अवार्ड सेरेमनी के होने के बाद से अगर आप इनके कंटेंट को देखोगे तो वो थोड़ा सा गवर्नमेंट के पक्ष में हो चुका है। मतलब पहले ये जितना स्ट्रांगली अपना ओपिनियन अपनी वीडियो में दुनिया के सामने रखते थे, अब वो थोड़ा सा गवर्नमेंट के पक्ष में जाता है। लाइक जैसे कि इनकी एक वीडियो मुझे मिली जिसमें ये MSP के बारे में बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर सरकार MSP पे फसलों को खरीदेगी तो उस पर 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, जो सरकार पूरा नहीं कर पाएगी, जिसको बाद में मिस इन्फॉर्मेशन बताया गया। MSP पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। एक यूट्यूबर ने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की सुनकर MSP लागू कर दिया तो देश को 10 लाख करोड़ का खर्चा उठाना पड़ेगा। अगर MSP पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं कि जिस न्यूज आर्टिकल का ये इस्तेमाल करते हैं झूठ बोलते वक्त, वो भी उसी सेकंड इनके झूठ को पकड़ लेता है। उसके बाद इनका एक वीडियो आया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में, जिसमें इन्होंने सब कुछ बात की और ये बोला कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक स्कैम है ही नहीं, इसको तो सरकार ने बहुत अच्छी इंटेंशन से शुरू किया था और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सारी बातें एट दिस मोमेंट सिर्फ एलिगेशंस हैं। आज तक कोर्ट में सिर्फ ये प्रूव हुआ है कि बिजनेसेस ने पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसे दिए। वो क्यों दिए हैं, एग्जैक्ट रीजन क्या है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको नोटिस होगा कि उन्होंने भी स्कैम इस शब्द का इस्तेमाल एक भी बार नहीं किया। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से सामने लाए गए थे? द आंसर इज ऑल्सो यस। लोकल लेवल पर जो कॉर्पोरेटर्स आपको तंग करने आते हैं, रास्ते खोते हैं और आपकी जिंदगी को मुश्किल करते हैं, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो तो करप्शन करेंगे ही। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? The answer is no.
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट में भी स्कैम इस शब्द का एक भी बार इस्तेमाल तो इस तरह की वीडियोस जब इन्होंने डालनी शुरू की तो ध्रुव राठी ने अपनी एक वीडियो में इनको सरकार का गोदी यूट्यूबर बता दिया। अब इस सारी डिस्कशन पर अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरा ओपिनियन यही है कि लोग अपने हिसाब से अपनी वीडियोस को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी ने कैटेगरी चुनी कि मैं सरकार की कमियों को उनको स्ट्रांगली बताऊंगा, फिर चाहे वो कमी प्रधानमंत्री की हो या फिर किसी सीएम की हो। इसी तरह से दूसरे यूट्यूबर्स ने अपनी वीडियो अपने हिसाब से बनाने का फैसला किया, क्योंकि हर इंसान का थॉट प्रोसेस और उसका पॉइंट ऑफ व्यू वो अलग हो सकता है। जिस चीज को हम एक तरीके से देख सकते हैं हो सकता है वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग तरीके से हो। आपका जो काम है आप अपनी वीडियो बनाइए और बात खत्म। आपकी इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।